हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ने के बाद और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस वाला वीडियो देखने के बाद आप सभी को वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा और आपने खूब अच्छे से रिवीजन भी किया होगा। तो रैशनल नंबर्स की फील्डिंग सेट करने के बाद आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स और इनको भी फटाफट निपटा देंगे। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको खत्म करें क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम भी काफी पास आ रहा है और उसकी वजह से हमें और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके साथ हूं, मैं आपको पूरा अच्छे से करा दूंगा, अच्छी तरीके से आपके बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और कोशिश करना कि आपके 100 में 100 नंबर जरूर आए। तो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल चैप्टर कहाँ पे यूज हो रहा होता है। तो आपने देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में वहां पर उनके परफॉर्मेंस ग्राफ्स बनते हैं और आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे रख करके हम डिफरेंट वैल्यूज निकाल रहे होते हैं। जैसे हमने कहा कि एक बॉल में 6 रन चाहिए तो 6 रन बना दिया एक बॉल पे, लेकिन अगर हमें 3 बॉल पे 18 रन चाहिए तो हमें कितने 6 लगाने पड़ेंगे, तो हमें वहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो हमारी एक वेरिएबल वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से हम डिफरेंट फील्ड्स में पॉलिनोमियल को यूज कर रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर हम ग्राफ्स में यूज कर रहे होते हैं। तो चलिए मैं आपको पॉलिनोमियल की एक स्टोरी बताता हूं। तो बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और उसके जीरोस खो जाते हैं। तो वो जाता है पुलिस स्टेशन और वहां पर पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। वो आता है और बोलता है कि मैं आपके रूट्स को फाइंड करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि आपके रूट्स रियल है या इमेजिनरी। अगर आपके रूट्स रियल हैं मैं डी की वैल्यू निकालूंगा और डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है इसका मतलब आपकी कंप्लेन सही है। लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है मतलब मुझे कोई डाउट लग रहा है। लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 छोटी आ गई ना तो मैं आपके ऊपर भी कंप्लेन करूंगा, तुम्हें भी अंदर करूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम एक स्पैम हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेचारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोच पड़ गया कि मुझे अपनी वैल्यू इनको निकलवानी चाहिए या फिर नहीं, मुझे डी की वैल्यू से निकलवानी चाहिए या फिर नहीं। तो वो चुपचाप घर आ जाता है। वो निराश था, लेकिन वो फिर मेरे पास आता है और बोलता है कि विशेष सर बताइए कैसे करेंगे। तो आज हम इसीलिए इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और समझने वाले हैं कि कैसे हम उनके रूट्स को पता करेंगे और उस बेचारे की हेल्प करने वाले होंगे। तो आज हम पॉलिनोमियल को इस तरीके से एक्सपोज करेंगे, इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि पॉलिनोमियल खुद जाकर के व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लाएगा कि विशेष सर ने मुझे एक्सपोज कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर के पहले टॉपिक पे पंच करते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और भी बता देता हूं कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। तो कांस्टेंट वैल्यूज वो होती हैं जो बदलती ही नहीं है, जो मतलब हमेशा फिक्स रहने वाली है, जैसे 2, जैसे 5, जैसे 22/7, जैसे 8, जैसे 7/5। मींस ऐसी वैल्यू जो कभी बदलेंगी नहीं। आप यहां पूछो, आप मुझसे चांद पे पूछो, आप मुझसे किसी भी अलग कंट्री पूछो, 2 का मतलब 2 का मतलब क्या होता है 1 और 1 है, 1 और 1 2। 5 का मतलब क्या होता है 5, ठीक है। इस तरीके 22/7 दैट इज पाई की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। 8, 7/5 ऐसी वैल्यू जो बदल ही नहीं सकती, कोई कुछ भी कर ले वो बदल ही नहीं सकता, दैट इज कांस्टेंट। जैसे हमने साइंस से पढ़ रखा है मैटर, तो मैटर हम कहां बदल सकते हैं, मैटर फिक्स्ड है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है ये कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू फिक्स्ड, ठीक। नेक्स्ट चीज है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही होता है बदल जाना, ये भी बदल जाता है बेचारा, ठीक है। तो देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है x, यहां पर भी x आ गया। नेक्स्ट है y, ये नेक्स्ट है देखा यहां पर a²। मतलब यहां पे हमें इसकी वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता। किसी का मन आया उसने लिखा x की वैल्यू 1, किसी का मन आया x के लिखा 24, हालांकि यही x की असली वैल्यू होती है। जब आप ABCD के लेटर पढ़ते हो ना ABCD, तो आप जब प्लेस वैल्यू ढूंढ के आओगे तो 24 नंबर पे आता है x। तो x के लिए क्या है एक्चुअली रुको रहा बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट 24, नेक्स्ट है y। तो y की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ना चलो इसी बहाने। नेक्स्ट है a²। में क्या होगा a इंटू a। अब ये डिपेंड करता है कि मैं a की वैल्यू क्या रखता हूं, जितनी मैं a की वैल्यू रखूंगा उसी हिसाब से मेरा आंसर आएगा। जैसे हमारे पास है a², तो a की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं, a की वैल्यू रखता हूं 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 1, ठीक। a² में अगर a की वैल्यू रखता हूं 2, तो यहाँ कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4। a की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 9। मतलब हर एक बार क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर इनपुट दे रहा हूं उसके हिसाब से आउटपुट क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। अगर ऐसा केस बन रहा है मतलब वो क्या है, वो वेरिएबल,
ठीक, ये तो डायरेक्टली समझ में आ गया। अब ऐसे याद भी रख सकते हैं कि जो एक्स वाई जेड जितने भी हम लेटर्स यूज कर रहे होते हैं इसमें अलजेब्रा में, वो सारे क्या हैं, वो सारे क्या है, वेरिएबल्स है। मतलब जो कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है, दे ऑल आर द वेरिएबल्स। डन, समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से सीख लिया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट और पहली टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, दैट इज पॉलिनोमियल। भाई जो चैप्टर है उसको तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो जनरल फॉर्म इसका जो होता है वो होता है इस फॉर्म में, बड़ा खतरनाक सा लिखा हुआ है। अभी मैं एक्सप्लेन करके भी आपको बताता हूँ, पहले दिखाता हूँ। जो पॉलिनोमियल है, वो क्या है, एक्स का वेरिएबल है, मतलब उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स पे डिपेंडेंट है। जैसे ए एन, अब देखो जरा ध्यान से देखना, इस पार्ट को ध्यान से देखना, इस पार्ट को ध्यान से देखो। एक बार ए लिखा हुआ है ए एन, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। मैंने भी बताया था ना, ए बी सी इस तरह की जो भी वैल्यूज होंगे वो क्या होंगी, कांस्टेंट। यहाँ पर ये वैल्यू फिक्स है, ए की वैल्यू फिक्स है, ठीक। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन कर दी, यूजुअली क्या होता है कि ए जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। बट यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जो ये पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल केवल एक्स है, और एक्स के अलावा हर एक चीज क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर ए एन कांस्टेंट एक्स की पावर है, वैसे यहाँ पर भी ये पार्ट कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये पार्ट कांस्टेंट, ये पूरा वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वाला वेरिएबल, ठीक है। एग्जांपल देखिए आपको बताता हूं, मैं इसमें x की वैल्यू, n की वैल्यू 1 रखता हूं, px। अगर मैं x की पावर मैक्सिमम 1 रखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a, खाली a होगा क्या, यहाँ पर 1 रख दूंगा तो हो जाएगा a1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और तो आगे बचेगा नहीं, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखूँ, a 0 हो जाएगा और x खत्म हो जाएगा। अब मैं रखता हूँ a की वैल्यू 2, सॉरी n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस a1x²। कैसे बनेगा, मतलब क्या है कि ये जनरल फॉर्म है जिसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये जनरलाइज फॉर्म है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा था, बट हम यहाँ पर इसलिए बता देते हैं कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए। अब जैसे देखो और भी, x² प्लस x प्लस 1, x² माइनस y², ठीक है, x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन x, x अपॉन x² अपॉन x, कुछ ऐसा दे दिया क्या, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने टर्म्स है, यहाँ पर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ध्यान से देखना, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। बट ये पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक करते हैं, है पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि x से 1 कट जाएगी। अब मैं कैसे बता रहा हूँ आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे चेक कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिनोमियल चेक करने के लिए कि द पावर्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर्स, एक्सप्रेशन लाइक x माइनस 1 आर नॉट पॉलिनोमियल। अब ये क्या चीज लिखी हुई है कि जिनकी जितनी भी पावर है ये सारी होल नंबर्स होनी चाहिए, या तो 0 हो, 1 2 3 एंड इस तरीके से, कभी भी माइनस वाली पावर्स नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो क्या बता रहा हूं कि अगर पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल की ओवरऑल पावर क्या आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ना ही आधी आनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3, आंखों में देख के बोलो 0 1 2 3। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस चीज को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, कभी भी डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में या तो नेगेटिव पावर नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर 2x² माइनस 4x प्लस 3, x की पावर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर 2 है, गुड, x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, गुड, x की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, ठीक है। और हमें पता है कि 0 जो होता है वो होल नंबर होता है, तो मतलब ये क्या पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर इसको मैं अगर अच्छे से लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा 3 अपॉन x, ध्यान से देखो x की पावर 2 है, गुड, x की पावर यहाँ पर अपॉन में है, अगर मैं इसको अरेंज करके लूंगा ना तो कुछ ऐसा आएगा, x की पावर यहाँ पर 1 एनर्जी, इसको ऊपर लेके आऊंगा तो पावर -1 हो जाएगी। और जैसे ही पावर -1 आई, हमें यहाँ पर दिख गया कि -1 है। भैया अभी तो आपने बताया था कि x की पावर कहीं पर भी माइनस में नहीं जा सकती, अगर माइनस में चली गई है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, इधर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट x का मतलब होता है किसी की पावर रूट होती है तो क्या होता है, इसका मतलब किसी की पावर रूट होती है, उसका मतलब क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ पावर 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 4, तो यहाँ पर x²। फिर से ध्यान से देखेंगे, x की पावर होल नंबर नहीं है, 1/2 होल नंबर नहीं होता, फ्रैक्शन है, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरीके चल रहे होते हैं। यहाँ पर x की पावर क्या आ गई,
आधी आ गई मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये तो है बट ये नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया, अच्छी तरीके समझ में आ गया, पॉलिनोमियल समझ में आ गया, पॉलिनोमियल समझ में आ गया, आगे बढ़े चलो। अब जब हमें पॉलिनोमियल समझ में आ चुका है तो हम इसी बात पे डिग्री भी सीख लेते हैं। अब वो डिग्री नहीं जो कॉल वगैरह पैन की उड़ा रहे होते हैं, वो डिग्री नहीं, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, एक ऐसा कोफिशिएंट जिसकी नॉन जीरो कोफिशिएंट हो, ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि जीरो कहीं पर लग गया कांस्टेंट में। अभी बताओ कोफिशिएंट भी क्या होता है, चलो मैं बता देता हूं पहले। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है लेकिन इसका कोफिशिएंट का मतलब होता है उससे क्या नंबर मल्टीप्लाइड में, इसको छिपा दिया मैंने, इसको छिपाया तो क्या बचा, ए बचा क्या, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है सी, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे डिग्री 0 है तो डिग्री 0 का मतलब क्या है, लिखा है मैंने 1, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बिल्कुल है, ये दिखा दूं कैसे, आप सोच रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, देखो तो ध्यान से, x की पावर 0 होती है इंटू 1 लिख दिया मैंने, और ध्यान से देखो x की पावर किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल की पावर होती है वो कितनी होती है, 0 होती है तो 1 होती है वैल्यू, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर। डिग्री 1, जैसे फॉर एग्जांपल ax प्लस b लिखा हुआ है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 1 हो गई, x की पावर 1 हो गई, यहाँ पर x की पावर कुछ भी हो 0 है, अगर है तब ये पॉलिनोमियल है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 7x प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 1 है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है डिग्री 2, तो डिग्री 2 का मतलब क्या कि ऐसे जिनकी हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी फॉर्म में जो मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पर देखो ध्यान से लिखा मैंने 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो x की पावर कितनी है, x पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 हो गई, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है, इनको याद रखना आप। क्यूबिक में क्या होगा, जैसे लिखा होगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर अब हाईएस्ट पावर देखो ध्यान से x पावर 3 आ रही है, x पावर 3 आ गई, मतलब ये हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 4 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हो जब बात कोई फिसल जाती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज और, जीरो पॉलिनोमियल हैज नॉट डिग्री डिफाइंड, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो उसकी कभी भी डिग्री डिफाइन नहीं की जाती, मुझे पता ही नहीं उसकी डिग्री क्या होगी, मतलब कोई पॉलिनोमियल मुझे गिवन है, उसकी वैल्यू आ गई 0, अब जब उसकी वैल्यू 0 आ गई मतलब मुझे नहीं पता कि उसकी डिग्री कितनी है, ये डिफाइन नहीं कर सकते, थोड़ा इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में 1 नंबर है पूछ सकता है बहुत आसानी तरीके से। कुछ एग्जांपल्स दी हो जाए, उड़ा दे क्वेश्चंस, चलो बॉक्सिंग ग्लव्स उठाओ, मतलब अपने पेन्स उठाओ और मेरे साथ क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंडिंग डिग्रीज, क्वेश्चन गिवन है 4x स्क्वायर 177x पावर 4 3x स्क्वायर, मुझे पता है डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर का मतलब यहाँ पर देखो 3 पावर है 4 पावर है 7 पावर है, मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पर होगी 7, खत्म, इतना ही आसान था, 1 नंबर में आता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, अब बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, कहेंगे सर यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 लगा के चले आए, घर तक तो मजे से आ रहे, बल्ले बल्ले मेरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन जब घर पे आके देख रहे हो सॉल्यूशन, भगवान क्या हो गया, यही होता है जब वहां पर सिली मिस्टेक करके आते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे। कॉन्सेप्ट तो मैं सब सिखा देता हूँ लेकिन सिली मिस्टेक कराते हैं, ठीक है, तो अब देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। हमें पता है कि पहले मैं इन सबको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, तो एक्स को एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स क्यूब, एक्स को माइनस एक्स से कराऊंगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस एक्स की पावर 5 से कराऊंगा तो एक्स की पावर 5 हो जाएगा, 4 से कराऊंगा तो 5 हो गया, और एक्स की पावर 1 को 1 से कराऊंगा तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 को x से कराऊंगा तो माइनस एक्स, 1 को x की पावर 4 से कराऊंगा तो x की पावर 4 प्लस 1 बन जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देखना, थोड़ा और सॉल्व कर ले पहले, x की पावर 5 कहीं पे है नहीं है तो माइनस एक्स की पावर 5, x की पावर 4 कहीं पे है, x की पावर 4 है यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 4, x की पावर 3 कहीं पे है, x की पावर 3 एक जगह पे है, x की पावर 2 कहीं पे है यहाँ पे है और यहाँ पे, लेकिन कट जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन या माइनस साइन,
एक्स की पावर एक्स कहीं पे है, एक्स और एक्स कट गया, और कहीं पर कुछ है +1 बचा। तो ध्यान से आप देखो ना, ये पूरा सॉल्व होकर के ये बन गया है, और हमें सॉल्व ही तो करना है, हमें पहले पूरा इसको फाइनलाइज करना है। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। अब इसको हमें चेक करना है कि पावर कितनी है। तो यहाँ पर देखो एक्स की पावर कितनी है, हाईएस्ट 5, 4 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी 5, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी इसकी 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। गुड, भाई साहब खुश हो गए। मूछें बनाना हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मूछें ही बननी सही है। तो अभी हमने जो कहानी पढ़ी थी उसमें अपना पॉलिनोमियल जो था वो जीरोस ढूंढने गया था ना, तो मेरे पास आया, मैं उसको हेल्प करा रहा हूँ कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। देखो जीरोस का एक्चुअल मतलब क्या होता है, पहले आप ये सीख लो। A is called a zero of a polynomial if p is equal to 0, pa is equal to 0। ये क्या मतलब है? जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक, अब मुझे से कोई पूछता है कि भैया ये बताओ कि मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जीरोस कैसे आएगा। तो अभी तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे कर लेंगे, लेकिन अभी चेक करके बताता हूं कि कैसे ये प्रूव करेंगे। तो बोल रहा है कि प्रूव करो कि जो 2 है इसका पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये हमारा होगा a, ये यही a है, ये a बोल रहा था ना कि a इज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये गिवन है पॉलिनोमियल, हमारा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक बार साफ साफ लिख देता हूं, हो गया x² - 5x + 6। हमें यहाँ पर pa पुट करना, pa मतलब 2 पुट करना है, मींस जहां जहां पर x है, कहां कहां पर x है, जिस जिस जगह पे x है, x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो जहां जहां पर x है वहां पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -5 और 2 + 6, क्या इतना ही हो जाएगा, ठीक। अब जरा वैल्यू चेक कर लेते हैं, अगर ये वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि यहाँ बोल रहा था कि pa निकालेंगे और 0 के बराबर आ जाए, चेक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कितना आ रहा है ये 4 - 10 + 6। ध्यान से देखो, 4 में से 10 गया तो -6, -6 से 6 गया तो 0। यस, प्रूव हो गया। समझ में आ गया कैसे करेंगे, इतना ही आसान था। जीरोस निकालना है या फिर बोल दिया कि प्रूव करो 0 है, तो वही वैल्यू उठा करके पुट कर दो पूरी उसमें x के प्लेस में या फिर जो भी वेरिएबल दे रखा है, और आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब देखो हमने ये तो सीख लिया कि कैसे जीरोस निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल में इमेजिन भी तो होना चाहिए कि एक्चुअल में जीरोस का मतलब क्या है, और अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाता हूं तो कैसे बनेगा। ये भी बहुत आसान है, ध्यान समझना। अगर जीरोस में पता करना है तो हमें पता है ये हमारा होता है y एक्सिस -y, ये बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, बचपन मतलब छोटी क्लासेस, ये नहीं कि नर्सरी में पढ़ रहे हैं, x और -y -x, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, मैंने बोला है कि जीरोस वो होते हैं जहां पर x एक्सिस पे कोई भी ग्राफ कट कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, मैंने रैंडम नहीं बना रहा हूं, बनाया अपने आप, अच्छा बन गया, ठीक। अब ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, जहां जहां पर इस ग्राफ ने x को काटा है, x एक्सिस ये है तो यहां पर इसने काटा है, एक ये पॉइंट यहां पे काटा है, तो जिन जगह पर काटा है वो उसके जीरोस होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जहां पर पर्टिकुलर ग्राफ ने या किसी पॉलिनोमियल ने x एक्सिस को कट किया है, टच किया है, वो क्या होगा, वो उसके जीरोस हो जाएंगे। जैसे यहां पर कितनी जगह पर टच किया है, यहां पर एक जगह ये, एक जगह ये, मतलब इसके टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। अब यही ग्राफ आकर के ऐसे हो जाता, ठीक। तो अब यहां पर कितने बार टच कर रहा है, ये 3 बार हो गया। अगर ये 3 बार हो गया तो इसे कितने जीरोस आएंगे, ये 3 जीरोस आएंगे। तो ध्यान रखना कि जीरोस का मतलब ग्राफिकल मीन में ये है कि जितने बार कोई गिवन पॉलिनोमियल x एक्सिस को टच या फिर कट करता है, दैट इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए, दैट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान से समझ लेना, जितनी बार टच करेगा उतनी बार पॉलिनोमियल 0 आएंगे। समझ में आ गया, ठीक। कुछ होमवर्क भी करना है आपको, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आपने पढ़ाई तो कर ली, खाना तो खा लिया, लेकिन थोड़ा डाइजेशन भी करना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आप SW डालोगे और करके आओगे अच्छे तरीके से और कमेंट करोगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बच्चा अच्छे से मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा होगा कमेंट में, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, उन कुछ बच्चों का स्पेशल बैच लाऊंगा और उनको अच्छी तरीके से अलग से पढ़ाई कराई जाएगी, और टेस्ट सीरीज उनको फ्री में दी जाएंगी और बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, रोज क्लास में आना पड़ेगा जब भी क्लास अपलोड होती है, और अच्छे से आंसर भी करने पड़ेंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट भी लें जिससे बच्चों का परफॉर्मेंस भी आए, लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे हम सारी चीजें लेकर के आएंगे।
ठीक है, तो आप लोग इस SW को जरूर करेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास जब डिवीजन कर रहे होते हैं नॉर्मल नंबर, कैसे नॉर्मल नंबर डिवीजन हो रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है 26, इसको हमें करना है डिवाइड 4 से, तो डिवाइड करेंगे 4 6 24, यहाँ पे हो गया 2। अब नहीं घट रहा तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाता था, ये हमारा क्वोशिएंट हो जाता था, ये हमारा डिवाइजर और ये हमारा डिविडेंड, यही पढ़ते थे। लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों करें ना, क्योंकि जब ऐसा कोई केस बन जाएगा, जब वेरिएबल्स आ जाएंगे तो डिवाइड करना थोड़ी मेहनत का काम होता है। और हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द लोग आलसी होते हैं, हाँ होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता, ज्यादातर सभी है। तो कोई शॉर्टकट तरीका निकाला जाए, जल्दी से आंसर है। तो रिमाइंडर थ्योरम ने इस काम को बहुत आसान कर दिया। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई भी नंबर, एक कोई पॉलिनोमियल, अगर कोई भी पॉलिनोमियल क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर x माइनस ए से डिवाइड है, मतलब आराम से डिवाइड किया हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ए होगा। अब ये क्या चीज बताया भैया, देखो आसान है। यहां पर बोला है कि रिमाइंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई दिस, मतलब जब इससे डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को या इस पॉलिनोमियल को, तो पता करके बताओ कि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले काम हमारा होगा कि जो ये हमारे पास दे रखा है, जो हमारा एक डिवाइजर दे रखा है, उसको अलग ले लो और इसके लिए 0 के बराबर ले लो। याद रखना, इसको 0 के बराबर ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 1 आ जाएगी, है ना। अब x की वैल्यू 1 आ गई है ना। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दे रखा था, px बराबर दे रखा है, ये दे रखा है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो p 1 निकाल दो। इसको पुट करने पर जितना भी आंसर आ रहा होगा, दैट विल बी द रिमाइंडर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है वो हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और हमारा जो भी आंसर आ रहा होगा दैट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट की, प्लस 3 1 प्लस 2, तो देखो 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये भैया, मुझे एडिशन नहीं होता, करो जिसमें करना है। हाँ ठीक है, कमेंट कर दिया ना, ठीक 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। इसका यूज क्या है ये भी लिखा हुआ है, तो बताते, फिलहाल हमने तो करा ही दिया। यूज दे रखा है कि इसका यूज करते हैं रिमाइंडर पता करने के लिए, ताकि हमें डायरेक्टली डिवीजन ना करना पड़े। कौन इतनी मेहनत करेगा डिवीजन करना है, वो भी वेरिएबल्स के। इससे अच्छा है कि डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, आंसर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है ये और ये। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ये आपके लिए HW है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का भी पार्ट है। यहाँ पे दे रखा है p की वैल्यू जब मैं 2 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, ये पॉलिनोमियल में, तो वैल्यू आ रही 5। तो काम करते हैं ना, मैं P2 निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पर p की वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस b 2, हमारे सर होते थे वो बेटू बोलते थे, उनका नाम ही हमारे स्कूल में बेटू बेटू से बुलाते थे कि बेटू वाले सर आ रहे। 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c, और p2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, p2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c, ये वैल्यू हो जाएगी -3। 8 5 में 3 गया, 5 में से 8 गया, -3, यहाँ पे होगा 4a प्लस 2b प्लस 2, ये हमारा रिलेशन स्टैब्लिश हो गया a और b में, ये हमारा आंसर है। होता नहीं, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। वैसे देखो 4a 2a 2b और प्लस c इज इक्वल टू -3, वो है नहीं कि है, गाना भूल गया, कैसे था वो गाना, सोचिए बताओ। फिलहाल आप नोट करो इस क्वेश्चन को। अब रिमाइंडर थ्योरम के बाद ना डायरेक्टली उसका बड़ा भाई फैक्टर थ्योरम भी आ गया। कह रहा भैया आप आए हो, मेरे को भी तो चुपचाप समझवा दो, निकल चलता हूं मैं, अब मेरा काम हो गया। ठीक है, वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर बोल रहा है कि x माइनस ए फैक्टर होगा इसका कब, जब a की वैल्यू इसे पुट कर दो और वैल्यू 0 आए। अभी हम यही तो सीख रहे थे ध्यान से देखो, मैं रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया था कि हम वहां पर कुछ p a पुट करते थे और वैल्यू जो भी निकल के आती थी वो रिमाइंडर आ रहा होता था, ठीक।
लेकिन अब क्या है कि मैं p की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहा हूं पॉलिनोमियल में, गिवन पॉलिनोमियल में a पुट कर रहा हूं, उस केस में 0 आ जाए तब वो क्या हो जाएगा, ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान से समझना, रिमाइंडर आएगा तब जब वो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ठीक। रिमाइंडर अगर 0 आ गया मतलब पूरी तरह डिवाइड हो रहा होगा, अगर डिवाइड हो रहा होगा मतलब x माइनस ए फैक्टर होगा उसका। फिर से बताता हूं, जब हम p a पुट कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम में, तो वहां डिवाइड करने के बाद जब वैल्यू पुट करते थे तो लास्ट में कुछ वैल्यू बचती थी, वो हमारा रिमाइंडर हो जाता था। लेकिन जब हम फैक्टर थ्योरम में हम देख रहे हैं कि वैल्यू पुट करेंगे ना तो 0 आएगा रिमाइंडर और कुछ नहीं आएगा, ठीक। इसका मतलब है कि जो pa है वो क्या होगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक। जैसे हम क्या करते हैं ना, 9 से डिवाइड करते हैं 36 को, तो 36 से मैंने जब डिवाइड किया तो 9 4 से 36, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब है कि 9 जो है 36 क्या है, फैक्टर है। तो वैसे यहाँ पर भी x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, p x का। लेकिन कब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब मैं यहाँ पे जो वैल्यू है या a पुट कर देता हूँ, ठीक। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको तो समझ में आएगा। हमारे पास दे रखा है x माइनस 2, इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा क्योंकि ये जीरोस है, तो x की 2, मतलब मुझे जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें मुझे कितनी वैल्यू पुट करनी है, p2 पुट करनी है। p2 का मतलब ये पॉलिनोमियल में x की जगह मैं कितना पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पुट करते हैं x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। 12 आ गया, मतलब यहां 0 नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका ये फैक्टर नहीं है, नो, इसका फैक्टर नहीं है। समझ में आ गया, अच्छी तरीके से कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर पुट करने पर 0 आ जाता तब क्या होता, तब क्या होता, हाँ क्वेश्चन सॉल्व होता और क्या होता है। अब चलो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, अगर यहां पर मेरे पास x प्लस 2 दे रखा होता, इसको काटते हैं इधर से, पेन चेंज कर देता हूं इस बार, यहां पर मैं इसको चेंज कर देता हूं। अब बाई चांस मेरे पास ये दे रखा होता, ठीक है, ये हमारा क्या दे रखा होता, x माइनस, ये हमारा p x माइनस 2 दे रखा होता, ठीक। अब इस केस में क्या करते हैं, x के लिए क्या माइनस 2 पुट करते हैं, यहाँ पर p x, यहाँ पर x माइनस 2 दे रखा था, इस बार मैं x प्लस 2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो x के लिए माइनस 2 हो जाएगी। अब मैं गिवन इक्वेशन है p माइनस 2 पुट कर देता, जैसे मैं माइनस 2 पुट करूंगा, देखना जरा ध्यान से, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3x हो जाएगा, मतलब 3 और ये माइनस 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2। ध्यान से देखो ये वैल्यू 0 हो रही है, 4 से 6 गया माइनस 2 प्लस 2, इसका मतलब यस क्या, x माइनस 2 नहीं, x प्लस 2 जो है इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। किसका पॉलिनोमियल है, गिवन जो भी दे रखा है, ठीक है। तो x प्लस 2 था, x माइनस 2 फैक्टर नहीं है, ठीक है, मतलब उसको हम जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, बट x प्लस 2 से जब करेंगे तो आराम से डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूज क्या होगा, टेस्ट पॉसिबल रूट्स, रूट्स कहां से निकल सकते हैं, कितने निकल आएंगे अगर ये कंडीशन होगी, और फैक्टराइज करने में आसान हो जाता है, ठीक है। तो आसान सा है, क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और भी समझ आ रहा होगा। तब तक आप अपनी एनर्जी को डाउन मत करिएगा, एनर्जी को हाई रखिए। कुछ एग्जांपल्स और जैसा लिखा होता है ना, अब जैसे समझाने के दूसरा तरीका भी इन्होंने दिखा दिया, हालांकि मैं पहले ही पीछे बता चुका हूं। एग्जांपल की बात आई, एग्जांपल बोला कि फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल px, अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल px दे रखा है और इसमें मैं p2 वैल्यू पुट करता हूं, जितनी यहां पुट करता हूं, तो हमेशा जो भी यहाँ साइन होगा तो हमेशा यहाँ पर x माइनस लगा देना, और जो वैल्यू पुट करने को बोला होगा, जो वैल्यू पुट करने को बोला होगा वही यहाँ पे लिख देना, इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर से देखो, जैसे यहाँ पर दे रखा है px, मेरे पास दे रखा था px की वैल्यू, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, जहां से मैंने कहा कि x लिख दो, माइनस लगा दो, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ वो लिख दो, -1 लिखा था -1 लिख दो, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा फैक्टर, ठीक है, ये फैक्टर हो जाएगा। ध्यान रखना ये छोटी गलती बहुत बार बच्चे करते हैं, इस बात को अगर समझ में आओ तो एक बार फिर से पीछे से देख लेना वीडियो, 1 मिनट पीछे करते।